हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे फैक्ट अबाउट इंडिया, टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट इंडिया इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये आज का हमारा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट इंडिया है ज्योग्राफी के फील्ड पे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट इंडिया इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। और ये मैंने इंडिया का मैप बनाया है, बहुत मेहनत के बाद ऐसा बन पाया, फिर भी शेप में नहीं है तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्शन दे देते हैं। पहले ये होता है हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके बीच को भी हम लोग नाम दे ही सकते हैं। ठीक है, दे ही देते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और इसको बोलेंगे साउथ ईस्टर्न पार्ट। ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्टर्न पार्ट, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये चार भी याद रखने से आप खुद नहीं समझ जाओगे कि ये सब क्या होगा। ठीक है, तो फैक्ट जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा जो अर्थ का जो शेप होता है वो टोटली सर्कल नहीं होता। ठीक है, वो ऊपर से थोड़ा फ्लैटर्न होता है, मतलब थोड़ा सा दबा हुआ होता है। तो इस शेप को हम लोग कहते हैं जियोइड शेप, GEOID, जियोइड शेप। ठीक है, हमारा अर्थ जियोइड शेप का होता है। तो चलिए अब अपने इंडिया के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें, ये जो इंडिया है हमारा देश, तो ये सेकेंड पोजीशन पे आता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पोजीशन पे आता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ठीक है, दूसरा फैक्ट हम जानेंगे डिस्टेंस, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट इन किलोमीटर्स। ठीक है, इन किलोमीटर्स मतलब यहां से लेकर के यहां तक का मतलब डिस्टेंस कितना होता है, और यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, तो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस होता है आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, और आपका ईस्ट से वेस्ट बोलिए या वेस्ट से ईस्ट बोलिए, इसका होता है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा फैक्ट। आज का तीसरा फैक्ट ये है कि इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो वो होगा आपका राजस्थान, जो कि होता है इस पोर्शन पे, इस साइड पे। ठीक है, सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है राजस्थान। ठीक है, हमारे जितने स्टेट्स हैं सबसे ज्यादा एरिया यही कवर करता है। ठीक है, ये जो हमारा राजस्थान है जो सबसे ज्यादा स्टेट मतलब एरिया कवर करता है, कितना करता है ये भी जान लेते हैं। तो ये करता है आपका 34239 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये हो गया सबसे लार्जेस्ट स्टेट के बारे में। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट। और हम अब पढ़ेंगे सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान हो गया। और अब स्मॉलेस्ट हम देखते हैं कहाँ पे। तो स्मॉलेस्ट होता है आपका गोवा, जो कि है इस जगह पे, गोवा। ठीक है, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। ठीक है, ये कितने एरिया में फैला हुआ है, 3702 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फोर्थ
फैक्ट के ऊपर। फोर्थ फैक्ट हमारा ये है कि हम तो जानते हैं बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, इंडियन ओशन है यहाँ पे, और ये है अरेबियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइंस है ये, मतलब यहाँ तो आपको मिलेंगे लैंड, यहाँ आपको मिल जाएगा, मतलब ये पार करते ही आपको मिल जाएगा लैंड। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाटर बॉडीज वाला एरिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टोटल वाटर वाला एरिया है, वाटर वाला एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में आपको मिल जाएगा लैंड। तो यहाँ पे ये जो बाउंड्रीज है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसे कोस्ट लाइन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन कवर करने वाला कौन सा स्टेट है, तो वो होता है आपका गुजरात। ठीक है, वो होता है आपका गुजरात, जो कि पड़ता है बिल्कुल जस्ट राजस्थान के नीचे, गुजरात। ठीक है, ये हमारा सबसे ज्यादा ये कोस्ट लाइन कवर करता है। ठीक है, ज्यादा एरिया में ये कवर करता है, सबसे ज्यादा। ओके, देन आज का फिफ्थ फैक्ट है कि गुजरात से आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहां पे है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने का टाइम डिफरेंस होता है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछता भी है। तो ये आपका होगा 1 hour 45 minutes। ठीक है, 1 hour 45 minutes, अप्रोक्स 2 hour भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा फिफ्थ फैक्ट। आज का जो सिक्स्थ फैक्ट है वो है कि इंडिया जो है हमारा 7th पोजीशन पे आता है अकॉर्डिंग टू द एरिया। अकॉर्डिंग टू द एरिया हमारा इंडिया 7th पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पोजीशन पे आता है आपका रशिया, सेकेंड पोजीशन पे आता है कनाडा, थर्ड पोजीशन पे आता है यूएसए, फोर्थ पोजीशन पे आता है चाइना, फिफ्थ पोजीशन पे आता है ब्राजील, सिक्स्थ पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और सेवेंथ पे आता है अपना इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एरिया। ओके, हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो वो होगा आपका कंचनजंगा, जो कि पड़ता है सिक्किम में। सिक्किम होता है इस जगह पे। ठीक है, हालांकि ये मतलब ये जो माउंटेन है ये दोनों कंट्री में पड़ता है, इंडिया में भी पड़ता है और अपना पड़ोसी कंट्री नेपाल में भी पड़ता है। ठीक है, तो हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मतलब यहाँ सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, और इसका हाइट होता है, इसका नाम लिख देते हैं स्पेलिंग में, इसका हाइट है 8586 मीटर्स। ठीक है, 8586 मीटर्स। ये टोटल वर्ल्ड का सबसे थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, और इंडिया का फर्स्ट।
नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, इंडिया के पास ओनली वन डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट, जो कि कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ये है आपका राजस्थान, यहाँ पे क्या है, थार डेजर्ट। और आज का हमारा लास्ट फैक्ट है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है और कहाँ पाया जाता है। तो उसका आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो कि पाया जाता है अपना वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है, ठीक है। यहाँ पे है सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आशा करते हैं आप सबको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये पार्ट 1 था, मैं पार्ट 2 जल्दी लाऊंगा, ठीक है। और अगर मेरे से इस वीडियो में कोई भी अगर गलत हो गया होगा, मैंने अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी होगी आप सभी को, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। मैं उसे ज़रूर करेक्शन कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू। और ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।